जमीयत उलमा फरीदाबाद की तरफ से आज यहाँ दिल्ली 6 मस्जिद जो कि बड़खल स्थित है, यहाँ पर एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। और ये कार्यक्रम इस बात के लिए है कि यहाँ आज जिला अध्यक्ष पद की नियुक्ति हुई है और मौलाना जमालुद्दीन को निर्विरोध एक बार पूरा विश्वास जताकर जिला अध्यक्ष का पद के लिए दावेदार या फिर कह मनोनीत किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि ये तमाम मुस्लिम धर्मगुरु और ऐसे मौके पर तमाम मुस्लिम समाज के लोग आज यहाँ बड़खल स्थित दिल्ली 6 मस्जिद में उपस्थित होकर कहीं न कहीं आज यहाँ पर पूर्ण रूप से समर्थन दिया है। मौलाना जमालुद्दीन को एक बार पुनः ये जिम्मेदारी दी गई है कि इनको जिला अध्यक्ष पद से नवाजा गया है। जमीयत उलमा हिंद की तरफ से जो आज यहाँ पे आयोजन है, और सबसे मेन बात यह है कि सरप्रस्त हैं मौलाना खालिद कासमी के सानिध्य में गाइडेंस में आज यहाँ पर चुनाव को संपन्न किया गया है। लेकिन इसमें किसको क्या जिम्मेदारी दी गई है, ये चीज़ें हम जानने के लिए बात करेंगे। और आप देख सकते हैं कि तमाम मुस्लिम धर्मगुरु के लोग जब यहाँ पे मौजूद हैं तो यहाँ पे कुछ चर्चा भी हुई है। वो किस चीज़ को लेकर चर्चा हुए हैं, या फिर जो नई कार्यकारिणी बनाई गई हैं, या नया जब चुनाव हुआ है तो इसमें अगला कब तक का टेन्योर है इन लोगों का, और क्या इसमें कुछ नया देखने को मिलेगा। जनाब, मुझे लगता है कि आपकी सरपरस्ती में जो आज यहाँ पर चुनाव संपन्न हुआ है तो जानकारी मिली है कि निर्विरोध चुना गया है। क्या देखते हैं मौलाना जमालुद्दीन में ये खासियत? मौलाना जमालुद्दीन साहब पहले भी 2.5-3 साल से जमीयत उलमा ज़िला फरीदाबाद के सदर हैं, और माशाअल्लाह इस 2.5 साल के अरसे में उन्होंने जो नक़्ल हरकत की है और हर मौके पर हर जाए वारदात पर पहुँचे हैं, जो भी इंसानियत के नाते बन पड़ा है वो सब कुछ उन्होंने किया है। इस ज़िले से बाहर भी जहाँ जहाँ जैसे जैसे मकामात पर जो तकाज़े हुए हैं उन तकाज़ों में माशाअल्लाह बहुत तनदही के साथ उन्होंने तवज्जो की और उसमें हिस्सा लिया। तो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हाउस ने बिल इत्तिफ़ाक़ मौलाना जमालुद्दीन साहब को सदर के अहदे पर चुन लिया है। मौलाना इनामुल हसन साहब जो उनके जनरल सेक्रेटरी पहले थे, आज भी उनको जनरल सेक्रेटरी ही बनाया है, और मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदारियाँ दूसरे अहबाब के सुपुर्द की गई हैं। 3 साल कबल तक यहाँ जमीयत उलमा का कोई ख़ास वजूद का ख़ास क्या आम वजूद भी नहीं था। आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक पहुँचे हैं कि इतनी बड़ी तादाद में अरकान इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने अपनी ज़िला जमीयत का इंतखाब किया है। यहाँ मुझे लगता है कि जितनी ज़्यादा आपकी जैसे उम्र की कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मतलब बहुत तरतीब या फिर जो माहौल था यहाँ पर, लेकिन अब आप लोग बहुत अच्छे तरीके से उसको शेप दे रहे हैं। क्या लगता है कि इसको जिस मुकाम तक पहुँचाना चाहते हैं उसमें क्या बेनिफिट आवाम को मिलने वाली है इससे? देखिए, ये जमात हमारी इसका एक दस्तूर है, उसकी एक तंजीम है, और तंजीमी एतबार से जो जितना अपने आप को इसमें खपाएगा उतना ही उसको अल्लाह मियां अजर भी देगा और बढ़ाएगा भी। तो ये माशाअल्लाह अपनी तंदही और हौसले के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आगे भी अल्लाह ताला इनके हौसलों को और बुलंद फरमावे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ अब जमात को जानने लगे हैं लोग। जहाँ पहले एक हल्का कभी हुआ करता था, उसके बाद पिछले उसमें टर्म में गालिबन 9 हल्के बने थे, अब के तादाद 13 हल्के हो गए। और वो तो इत्तिफ़ाक़ी बात है कि मौलाना का एक्सीडेंट का हादसा पेश आ गया था, वरना इनके तो अज़ाइम बहुत बुलंद थे और ये 15 और 20 तक हल्कों को पहुँचाते, जमात का पैगाम घर घर पहुँचाते। ये खिदमत खल्क़ करने वाली जमात है। इसमें बिला किसी भेदभाव के सभी की इंसानियत के नाते खिदमत करते हैं हर आड़े वक्त में। जी मौलाना सदर साहब, आप लोगों ने आज विश्वास जताया है, मौलाना जमालुद्दीन को ये जिम्मेदारी फिर से दी गई है, तो क्या अब उम्मीद है इनसे, क्या नया तरीके से उम्मीद किया जा रहा है? जहाँ तक उम्मीद की बात है, उम्मीद तो अच्छी ही है, और हम ये उम्मीद रखते हैं कि जो ये आज बॉडी बनी है ज़िले की, इसमें जो ओहदे और दिए गए हैं, तकरीबन जो पिछली मर्तबा जो सदर थे मौलाना जमालुद्दीन साहब, इस मर्तबा भी उन्हीं को सदर बनाया गया है, और उनके जनरल सेक्रेटरी पिछली मर्तबा जो थे वहाँ इनाम साहब उन्हीं को बनाया गया है। तो उम्मीद तो हमें अच्छी है कि आइंदा भी ये इसी तरीके से बल्कि और जज्बे के साथ ये काम करेंगे समाज के लिए। मौलाना जमालुद्दीन साहब, पहले तो बधाई आपको PNN की तरफ से भी कि आपने तमाम ही आपके साथ ही लोग विश्वास जताया, आप में फिर से मौका दिया, तो इसका क्या उद्देश्य क्या मानते हैं निर्विरोध चुने जाने का? देखिए,
उद्देश्य की जहाँ तक बात है, मेहनत कोई भी करता है उस मेहनत का फल मिलता है। मेरी जमात और मेरे बड़े जिस तरह से मुझे प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं और बढ़ाया है, उसी की बुनियाद पर मैंने ज़िला फरीदाबाद के अंदर जब शुरू में हमारी मुलाकात मौलाना मोहम्मद खालिद कासमी साहब सरपरस्त जमीयत उलमा हरियाणा पंजाब हिमाचल, तो किसी मामले में हुई थी 2015 में। मौलाना ने दबाव डाला, मैंने ऊंचे गांव का हलका बनाया, फिर NIT हाफिज राशिद अंसारी साहब दूसरे हलका में जोड़े। धीरे धीरे हमने जब काम किया तो ज़िला फरीदाबाद का इंतखाब 3 जनवरी 2019 में हुआ, बड़खल में। मैंने अपनी जमात में नाजिम आला मौलाना इनामुल हसन साहब जो बहुत ही काबिल और मेहनती हैं, मौलाना अशरफ साहब, मौलाना अब्दुल सत्तार साहब, कारी हारून रशीद साहब और बाकी हाफिज राशिद अंसारी साहब, जितने भी साथी थे, इन्होंने मेरे साथ दिल खोल के मेहनत की और उसका नतीजा ये हुआ कि जहाँ जैसी ज़रूरत हुई, चाहे किसी तरह के हालात आए हों, कोई किस तरह के कुदरती उसमें मतलब जो ऐसी कोई रफ़ाई खिदमत काम करने के जैसे मंद परी था, और कई जगह के वहाँ पूरे मकान काफ़ी ख़त्म हो गए थे, कुछ और जगह तो वहाँ जैसे मदद करने की ज़रूरत पड़ी मदद करके आए। जबकि हमारे पास जमीयत नई थी, ज़िला फरीदाबाद, इतना पैसा भी नहीं था, लेकिन साथियों की उससे हमने मदद की। फिर उसके बाद में अब जब मेरा एक्सीडेंट 22 अगस्त को हो गया तो मायूस मैं भी था और जमीयत के सारे साथी थे। करीब 1.5 महीने 2 महीने तक इसी मायूसी का आलम में मैं बेड पे पड़ा रहा। हज़रत मौलाना मोहम्मद खालिद कासमी साहब, जिसने मुझे इसके लिए उत्साहित किया, इसके लिए मुझे पूरी तरह से तैयार किया। पहले जब ज़िला फरीदाबाद का इंतखाब हुआ तो मौलाना ने की दुआएं भी थी और मेहनत भी थी। आज उसका नतीजा ये रहा कि 13 हलका मेरे ज़िला फरीदाबाद में अमल में आ गए और करीब 162-63 जो रुकन हैं वो इसमें ज़िला फरीदाबाद में तैयार हो चुके। और इस उम्मीद के साथ मैंने 4, पहले 3 थे, इस बार 4 नायब सदरों को बनाया है। मौलाना अब्दुल सत्तार साहब रब्बानी, कारी हारून रशीद साहब, हाजी शाहिद गौची और कारी मुबीन साहब कि जो हमने 13 का अब के मतलब वो किया, आने वाले वक्त में कम से कम 25 या 26 हल्का बना के गांव देहात शहर हर घर में जमीयत का हम तारुफ पहुंचा दें। और जैसे अब तक हम गरीब लड़कियों की शादी में हिस्सा लिया करते, जो हमसे हो सकता है जमीयत की तरफ से उनकी शादियों में मदद की। जो कौम के बच्चे फ़ाल हैं जिन्होंने मेहनत की, +2 के बाद में वो आगे जाने उन्होंने कोशिश की, तो उसमें जो हमारी तरफ से हो सकता था हमने मदद की। बाकी हमने उनको समझा के अपने मरकज़ जमीयत उलमा हिंद के मरकज़ ITO पर उनको वो वेबसाइट नंबर दे के नहीं, उन्होंने वहाँ से मदद लेके और मतलब अपने आगे पढ़ाई जो ऊंचे लेवल की पढ़ाई है उसमें अपने मतलब जो है पहुँचने की उन्होंने कोशिश की। तो हमारी जो अब कोशिश होगी वो ये होगी कि हम कौम के बच्चे जो कि जमीयत हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको साथ लेके चलती है, ऐसी यही एक जमात रही है कि जो बगैर किसी उसके भेदभाव के काम करती है। कहीं अगर कोई किस तरह के हालात आ जाएं, कोई मुसीबत आ जाए तो उसमें बगैर सोचे समझे ये कदम बढ़ाती है। इसी तरह से अगर चाहे वो हिंदुओं के बच्चे भी, सिखों के बच्चे भी, ईसाइयों के बच्चे भी, मुस्लिमों के बच्चे भी, कि बहुत सारे जो करीब 2 से 3 लाख ऐसे बच्चे हिंदुस्तान में और ज़्यादा मतलब जो वो है उनको उनकी तालीम के एतबार से जो स्कॉलरशिप देती है, उसमें हमने फरीदाबाद के बहुत से बच्चों को वहाँ पहुँचा के देखिए जी, हमने नई कार्यकारिणी बना दी है। हज़रत मौलाना मोहम्मद खालिद साहब कासमी ने उसका ऐलान कर दिया है। 4 मैंने नायब सदर बनाए हैं, 1 जनरल सेक्रेटरी है, उसके नीचे 6 सेक्रेटरी बनाए हैं, 1 खजांची है, 1 उसका नायब खजांची है और प्रेस सेक्रेटरी हाफिज राशिद अंसारी साहब।
इसी तरह से मतलब जो हमने अब तक मेहनत की है, उम्मीद है इंशाअल्लाह इससे कहीं ज़्यादा हम मतलब मेहनत करके अपने बड़ों का जो नक्श कदम है उस पर हम काफ़ी कोशिश करेंगे चलने की। जनाब, जमीयत उलेमा को आगे पहुंचाने में किस तरीके से आपका रोल रहेगा? जी जी, इंशाअल्लाह हम अब तक भी हमने पूरी ज़िम्मेदारी निभाई है और आइंदा भी हम सारे साथियों को साथ लेकर चलेंगे और जितना भी हमसे हो सकेगा उतनी खिदमत खल्क करेंगे इंशाअल्लाह। सारे फरीदाबाद में बड़ी चहल पहल है आज भी, पहले इसमें सिस्टम नहीं था। जब से हम इसमें आए हैं, मौलाना जमालुद्दीन हमको खड़ा किया है, जब से माशाल्लाह फरीदाबाद में इतना काम हुआ है कि सारे लोग चहल पहल और सब में रौनक है माशाल्लाह। कहीं किसी बच्चे की शादी हो उसमें हम शरीक रहते हैं, कोई बीमार हो जाए उसकी हम मदद करते हैं, कहीं कोई और परेशानी कौम आ जाए हम वहीं दस्तूर के हिसाब से बिल्कुल तैयार मिलते हैं माशाल्लाह। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।